Audio Jungle. साथियों, अभी अभी एक जजमेंट मेरी नॉलेज में आया है और ये जजमेंट राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के द्वारा खंडपीठ के द्वारा जारी किया गया है, जो 17 फरवरी 2021 का है। और ये उस पिटीशन में दिया गया है जो 4 व्यक्तियों के द्वारा फाइल की गई थी एक PIL के रूप में। इन 4 लोगों में से 3 लोग गुजरात के हैं और एक व्यक्ति उदयपुर का है। साथियों, इस पिटीशन में आदर्श से रिलेटेड जो पिटिशनर्स थे उन्होंने 3 प्रेयर मुख्य रूप से की थी, जिनमें से सबसे पहली प्रेयर ये थी कि रेस्पोंडेंट्स को यानी गवर्नमेंट को और सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये आदेश दिए जाएं कि वो लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करें, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के प्रोविजंस के अंदर दी गई है। दूसरी प्रेयर इसमें यह की गई थी कि ED के द्वारा जो प्रॉपर्टीज़ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अटैच की गई है वो रीएम्बर्समेंट करने के लिए लिक्विडेटर को रिलीज़ की जाए ताकि पेमेंट डिपॉजिटर्स को मिल सके। और तीसरी प्रेयर इसमें यह थी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार और सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो प्रोविजंस हैं उनके मिसयूज को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाएं ताकि किसी के साथ चीटिंग ना हो, उनके साथ फ्रॉड ना हो और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। साथियों, इस पिटीशन में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें उन्होंने इन तीनों प्रेयर्स के बारे में अपना जजमेंट दिया है और ये कहा है कि जहाँ तक वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरू करने का सवाल है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार खुद को ये पावर्स हैं कि वो ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बेसिस पे सोसाइटी चल सकती है या नहीं चल सकती है इसको डिसाइड करें और सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का मौका देने के बाद वाइंडिंग अप का काम कर सकता है और प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, ऐसी उसको पावर है। इसके अलावा वो किसी की एप्लीकेशन के ऊपर भी ये काम कर सकता है। इसलिए पिटिशनर्स इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो अगर चाहें और वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग शुरू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वे स्वतंत्र हैं, एक्शन इसमें ले सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक ED के द्वारा प्रॉपर्टी रिलीज करवाने की जो प्रेयर है उसके बारे में बात है, तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में ED ने जो प्रॉपर्टी अटैच की हैं वो प्रॉपर्टी अटैच अभी प्रोविजनल अटैचमेंट है, वो फाइनल अटैचमेंट नहीं है। और चूँकि फाइनल अटैचमेंट पूरी ट्रायल चलने के बाद अगर ये प्रूव होता है कि जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, ये अगर प्रूव होता है तो कोर्ट से परमिशन, जो अथॉरिटी है उससे परमिशन लेने के बाद फाइनल अटैचमेंट इसमें किया जाएगा। इसलिए इस स्टेज पर कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी तरह की दखल या किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जो ED की कार्रवाई है उसमें कोर्ट नहीं करेगा। इसलिए ये मांग भी खारिज कर दी। और तीसरा, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइंस फ्रेम किए जाएं, तो कोर्ट ने इस बारे में किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। और इसलिए साथियों, इस रिट पिटीशन को कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया है कि इस स्टेज पर इस रिट पिटीशन को खारिज किया जाता है और अगर पिटिशनर्स चाहें तो कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई या पिटीशन फाइल करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो साथियों, ये जो जजमेंट हुआ है ये जजमेंट किसी भी तरह से हमारे फेवर में नहीं है और इस जजमेंट का मतलब मैं यही निकालता हूँ कि कम से कम जहाँ तक ED की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई
अपने स्तर पर जो ईडी कर रहा है उसमें इस डिवीज़न बेंच के जजमेंट के अनुसार कोर्ट किसी भी तरह से इस स्टेज पर इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिस हिसाब से चल रहा है, कोर्ट उसमें अभी ये नहीं कहेगा कि ये प्रॉपर्टीज़ रिलीज कर दी जाए और लिक्विडेटर को रीएम्बर्समेंट करने के लिए सौंप दी जाए। इसलिए साथियों, ये अभी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज है इस जजमेंट के अनुसार, इसलिए हमको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा और दूसरे केसेस में कोर्ट किस तरह का व्यू लेता है ये भी हमको देखना पड़ेगा। धन्यवाद।